Hello students, today I will started your next exercise. In this exercise is area of trapezium and rhombus. इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम डिस्कस करेंगे पहले, देन इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है आपका सेक्शन बी में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड रॉम्बस. अभी तक हमने रेक्टेंगल का एंड पैरेललोग्राम का पढ़ा था एरिया. अब इसमें है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड रॉम्बस. अब ट्रेपेजियम का एंड रॉम्बस का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं. तो मालूम है आपको ट्रेपेजियम का फिगर कैसे बनता है, इस टाइप में बनता है फिगर. In this section we will learn about the method of finding area of trapezium and regular non-regular polygons having more than 4 sides. Non-regular and regular polygon क्या होता है? We have learned about the method to finding area of trapezium and regular non-regular polygons have more than 4 sides. Regular and non-regular polygons क्या होते हैं? जो 4 साइड से ज़्यादा होते हैं, यानी कि जिनका साइड्स 4 साइड से ज़्यादा होता है वो होते हैं रेगुलर एंड नॉन रेगुलर पॉलीगॉन. रेगुलर मतलब जो इक्वल में होते हैं, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं. नॉन रेगुलर जो इक्वल नहीं होते हैं. इसके बाद है ट्रेपेजियम इज़ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल. ट्रेपेजियम में क्या होता है? इज़ अ क्वाड्रिलेटरल. इसमें भी ये क्वाड्रिलेटरल होते हैं बिकॉज इसमें भी 4 साइड्स होते हैं. हैविंग एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल. इसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं. जैसे ये इसके इक्वल में ये होता है, ये कभी भी इक्वल नहीं होता है, पता है आपको. इन द फिगर 11.23 ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू CD. यहाँ पे ABCD ये पैरेलल है, ट्रेपेजियम है. तो इसमें पैरेलल कौन कौन से हुए? ABCD के पैरेलल में हो गया, ठीक है ना. इसके बाद पैरेलल साइड्स AB एंड CD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD आर कॉल्ड इट्स बेस. जो पैरेलल होते हैं, पैरेलल साइड्स होते हैं AB and CD of trapezium, तो ABCD are called as base and perpendicular DE and CF. ये तो बेस हो गए हमारे ये चीज़. अब परपेंडिकुलर क्या हुआ? मैंने D से यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, तो DE एंड CF परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है. सो DE एंड CF आर द हाइट ऑफ और एल्टीट्यूड्स. इसको हाइट बोलते हैं एंड एल्टीट्यूड्स बोलते हैं, ये तो पता है आपको. अ ट्रेपेजियम इज said to be an isosceles trapezium if its non-parallel sides are equal. Isosceles क्या होते हैं? जिसमें 2 sides equal होते हैं. तो isosceles trapezium if its non-parallel sides are equal, यानी कि जो non-parallel sides हो जाते हैं वो क्या होते हैं? equal होते हैं, ठीक है ना. पैरेलल वाले नहीं, जो नॉन पैरेलल होते हैं, क्योंकि ये चीज़ इनका इतना साइज इधर से भी है, इधर साइड से भी है. इनका क्या है? ये लेंथ इतनी है, ये लेंथ इतनी है, इसलिए ये पैरेलल वाले इक्वल नहीं होते हैं, नॉन पैरेलल वाले इक्वल होते हैं. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में क्या है? हमें एरिया कैसे फाइंड करेंगे? लेट ABCD ऑफ अ ट्रेपेजियम विथ AB पैरेलल टू CD. एक हम ABCD ये हम ट्रेपेजियम लेते हैं जिसमें AB जो है वो हमारे पैरेलल है CD के, एंड हाइट क्या हो गई इसकी? CE, ठीक है ना. और AF इसका इधर से कर देंगे तो ये इक्वल में हो जाएगा. मतलब कि 90 डिग्री जब हम बनाते हैं तो वो उसकी हाइट हो जाती है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर. और ये इसको हमने मान लिया H, जो हमने ये डैश डैश करके राइट किया है, ये हमारा हाइट क्या हो जाएगा? H. इन द फिगर डायगोनल्स AC इज जॉइंट. AC डायगोनल्स मालूम है, AC जॉइंट है. विच डिवाइड ट्रेपेजियम ABCD इंटू 2 ट्रायंगल्स. जो ABCD को 2 ट्रायंगल्स, यानी एक ये ट्रायंगल्स हो गया, एक ये ट्रायंगल्स हो गया, डिवाइड कर दिया, जिसका नेम है ABC ACD, ठीक है ना. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 ट्रायंगल हो गए. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये 2 हमारे ट्रायंगल्स हो जाएंगे. नाउ एरिया ABC. अब हम ABC का करते हैं, तो एरिया ऑफ ABC मतलब ट्रायंगल का क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट. तो 1/2 बेस हमारा क्या हो गया? AB, और हाइट क्या हो गया हमारी? H हो गई ये हाइट. तो 1/2 AB मल्टीप्लाइड बाई H. इसी टाइप से ACD का करेंगे तो इसका बेस क्या हो जाएगा? ACD
ACD में बेस क्या हो जाएगा 1/2 CD एंड हाइट क्या हो जाएगा h। ठीक है, तो इसका ये हमारा निकल आया एरिया। अब हमें जब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है ABCD तो दोनों को ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई AB प्लस H प्लस 1/2 CD मल्टीप्लाइड बाई H। तो क्या हो जाएगा 1/2 तो 1/2 कॉमन हो गया, AB प्लस CD और H कॉमन हो गया, तो H को 1 टाइम राइट कर दिया, यानी कि H 1/2 AB प्लस CD मल्टीप्लाइड बाई H। ठीक है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर से इसी फॉर्म में आ जाएगा। अंडरस्टूड। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हो गया। अब AB और CD क्या चीज़ हुआ, AB एंड CD ये पैरेलल हुए, दैट मीन्स फॉर्मूला हमारा बन गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी AB एंड CD को मैंने सम किया पैरेलल साइड्स को, प्लस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, जो इनके बीच का डिस्टेंस यानी कि H, यानी इनके क्या हो गया पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस हो गया ये, तो हमारा H हो गया। इसी फॉर्मूले से हमारा ये फॉर्मूला बन गया है। ठीक है ना, तो ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD का। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सिर्फ बोल सकते हैं, नेम तो हम कोई भी लेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस भी 4 साइड्स होते हैं, बट इसमें क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। ABCD और रोम्बस विद डायगोनल, हम उसका डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं AC, जिसको बोल देते हैं D1, और दूसरा डायगोनल्स BD करते हैं, उसको बोल देते हैं D2, जो इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को एट O एज शोन इन द फिगर। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं फिगर। यहाँ पे आपका देखिए फिगर बना हुआ है, इसी में वही चीज़ है ABCD हमारा एक हो गया क्या रोम्बस हो गया। देन आफ्टर इसमें 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है, डायगोनल्स जिसको बोल सकते हैं डायगोनल्स हैं ACBD, और इनको क्या बोल दिया गया, जो AC है वो D1 हो गया और AD जो हो गया BD जो है वो क्या हो गया D2। ठीक है, सेंटर क्या हो गया इसका, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको O बोल दिया। यही चीज़ अभी आपका बैक में था। अब इसके बाद सिंस वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल्स, ये तो पता ही है रोम्बस जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किस पे 90 डिग्री पे, यानी कि राइट एंगल्स पे। सो AO क्या हो गया हमारा, AO हमारा हो गया D1/2 क्योंकि 2 टाइप डिवाइड है, और BO भी सेम ऐसे ही हो गया D2/2। सो एंगल AOB इसको हमने मान लिया 90 डिग्री। ठीक है ना, एंगल AOB क्या है 90 डिग्री है, ये सारे 90 डिग्री हैं, तो एक हम कर सकते हैं तो ऑल हमें पता चल जाएंगे 90 डिग्री होंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, ABC का पहले फाइंड करेंगे, ABC ये हमारे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा AC और हाइट क्या हो जाएगा BO। ट्रायंगल में क्या हो गया, बेस हमारा हो गया AC और हाइट हो गया BO, तो क्या हो जाएगा AC यानी क्या है AC ये हमारा पूरा D1 है, और BO ये क्या है D2/2, क्योंकि इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये B से सिर्फ O ही तक तो है, BD हो जाता तो हम क्या लिखते थे D2 लिख देते हैं, लेकिन हमारा BO है तो इसलिए यहाँ पे D2/2 लिखा गया। ठीक है, अब बस मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 1/2 और ये 2 2 ज़ा 4 1 आ गया, D1 मल्टीप्लाइड बाई D2 यानी 1/4 D1 मल्टीप्लाइड बाई D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस ABCD हो गया, यानी 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। D1/D2 मतलब क्या हुआ, ये हमारा D1 हो गया इतना, और ये हमारा हो गया D2, तो यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। 2 मल्टीप्लाइड कर देंगे, यानी ABC को हम 2 टाइम मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा D1 D2 आ जाएगा। सो इसमें फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 D1 मल्टीप्लाइड बाई D2, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमने फाइंड किया ये, तो बस ये फाइंड किया, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, बस इसकी जगह पे लिख देंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की जगह क्या लिख देंगे 1/4 D1 मल्टीप्लाइड बाई D2। तो ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 D1 मल्टीप्लाइड बाई D2, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, इसके बाद इन राइट ट्रायंगल AOB क्या है, AOB ये राइट ट्रायंगल है, देखिए 90 डिग्री का है,
सो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ओ प्लस बी ओ का स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ प्लस बी ओ का होल स्क्वायर। अब ए ओ हमारा क्या था, d1/2 और बी ओ भी था t2/2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, 1/2 हमारा बाहर में आ गया इसके, यानी इसको हम ऐसे टाइप में राइट कर सकते हैं। यहाँ पे हम राइट करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया गया है ए बी इज इक्वल टू √d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसका मीन्स क्या हुआ, यानी ये ए बी इज इक्वल टू, हम इसको कर सकते हैं इस मेथड से भी कि d1 है तो d1 को मैंने मल्टीप्लाइड में कर दिया 1/2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो फिर जब d1 का 1 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगी, प्लस ए d2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का होल स्क्वायर। तो 1/2 रूट में है तो ये बाहर आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बन जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आ गया 1/2 d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ठीक है, तो साइड ऑफ द रोम्बस का फॉर्मूला क्या बन गया, 1/2 d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, पेरीमीटर यानी 4 इंटू साइड, तो साइड हमारा दिया गया है 1/2 रूट d1 मल्टीप्लाइड बाई d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो बस सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, यानी ये पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बनेगा, 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, 4 मल्टीप्लाइड बाई, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, क्योंकि रोम्बस में क्या होते हैं इक्वल्स होते हैं साइड्स। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अब 2 से कट गया ये, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, दैट मीन्स 2 रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ये चीज़ हमारा बन जाएगा। अंडरस्टूड। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ये आपके फॉर्मूले सारे हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। नाउ वी स्टार्टेड द एक्सरसाइज। इन दिस एक्सरसाइज योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपेजियम। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो अभी मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोगों को बताया है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन फिगर दिया गया है, इसमें आपका बना हुआ है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है ए बी सी डी, ये 4 साइड्स दिए गए हैं। ठीक है, और हाइट दिया गया है हमारा 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ दी गई है इसकी 10 सेंटीमीटर, और इधर पे कितना दिया गया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स जो इनके ये साइड्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, मैंने अभी बताया था, एंड ये साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे डायगोनल्स हमारा है ए सी। तो हम राइट करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, क्या है, एरिया ऑफ, पहले हम फॉर्मूला राइट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई क्या था, सम ऑफ द पैरेलल साइड था, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये मैंने बताया था अभी। तो 1/2 सीधे सीधे रख सकते हैं। हाइट हमारी क्या दी गई है 8 दिया गया है, तो हाइट को मान ले 8 मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ करना है पैरेलल साइड, तो सम ऑफ 2 पैरेलल साइड ये है, दैट मीन्स 12 + 10, बस इसी फॉर्मूले पे रख देंगे, यानी कि 12 + 10 या 10 + 12। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 22, कट कर देंगे तो 11, आंसर क्या आ जाएगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम एज सेकंड में भी यही चीज़ दिया गया है, पैरेलल साइड के दिए गए, हाइट दी गई है, तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर सकते हैं, ये आप लोगों को अपने मन से करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 686। अब देखिए एरिया हमें ऑलरेडी दे दिया गया है, यानी हमें एरिया फाइंड नहीं करना है, हमें एरिया गिवन है। इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड exceed the other by 7 centimeter and the distance between the parallel side is 28 centimeter, तो find the length of 2 parallel side of trapezium।
तो हमें पैरेलल साइड की लेंथ फाइंड करनी है। सो फॉर्मूला हमारा यही राइट होगा, बट हमें इसमें पहले डायग्राम ड्रॉ करना होगा। सो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, एरिया है, तो यानी कि पहले हमने ये ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। अब इसमें हम राइट कर सकते हैं ABCD, यानी ABCD। यहाँ मैंने इसमें इसमें हाइट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी, इसको हाइट है और यहाँ पे लिख दिया E, ठीक है। अब देखिए इसमें बोला गया है पहले एरिया में गिवन है और वन ऑफ द पैरेलल साइड एक्सीड द अदर बाई 7 सेंटीमीटर, यानी कि पहला यानी कि 7 एक्सीड कर दिया जा रहा है, यानी कि इसमें हो जाएगा ये हमारा x हो गया तो x प्लस 7 एक्सीड कर दिया, यानी इसकी लेंथ क्योंकि ज़्यादा भी है तो हमारी ये ग्रेटर लेंथ हो जाएगी, ये स्मॉलर लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना। इसको मैंने x को 7 में मतलब कि 7 टाइम एक्सीड करने के लिए बोला गया है। पैरेलल साइड एक्सीड अदर बाई 7, यानी अदर से 7 एक्सीड हो गया, तो अदर हमें पता है x, तो यानी क्या आ जाएगी x प्लस 7, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हमें डिस्टेंस दिया है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज़ 28 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें ये हाइट डिस्टेंस यानी क्या हुआ, ये चीज़ हाइट हो गया 28 सेंटीमीटर। अब हमें ये गिवन हो गया, अब हम सॉल्व कर सकते हैं इसका। हमें पैरेलल साइड फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, पैरेलल साइड आर क्या है, पहले लेट द पैरेलल साइड x एंड x प्लस 7 ये हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी दिया गया है, ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हो जाएगा 686 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हम डायग्राम कर दे रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 686 गिवन है ऑलरेडी, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई हाइट हमें कितना गिवन है 28 मल्टीप्लाइड सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, तो एक है x, एक है x प्लस 7, x प्लस 7। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये x की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। सो कैसे फाइंड करेंगे, इसमें हम यहाँ राइट करते हैं। सो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 28, हमने पहले जो लिखा था उसको लिख लेते हैं, x प्लस 7 इज इक्वल टू 686 ये था। अब इसको कट कर दें, 14 आ गया, 14 प्लस x और x 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 686। सो इस 14 को इधर लेते हैं, या 14 और 7 को हम पहले ऐड कर लेते हैं, देन उसके बाद हम इसको लेते जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाइड में, यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाइड में था ये। सो 14 2 ज़ा 28x प्लस 14 7 ज़ा 98 इज इक्वल टू 686। तो 28x इज इक्वल टू 686 माइनस 98, तो 28 इज इक्वल टू 580, 28x इज इक्वल टू 588, तो x इज इक्वल टू 588/28। सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 21 सेंटीमीटर आ गई। हो गया ये। तो इस टाइप से आपको बस क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट करना है। 3rd क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू।